मोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल अपनी चर्चा में अंतिम दो बिंदु रहे थे, वो थे 2 मिनट में शांति हो जाएगी, चिंता नहीं। वो बिंदु थे भक्ति और कायोत्सर्ग के। उनको थोड़ा सा आपको एकाग्रता पूर्वक समझना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बारे में प्रायः या तो जानकारी है ही नहीं, और जो कुछ जानकारी है वो करप्ट। किसी विषय में जानकारी नहीं होना ये उतनी खतरनाक स्थिति नहीं होती है जितनी खतरनाक स्थिति होती है कि उसके बारे में गलत जानकारी, क्योंकि वो आदमी बहस करता है, कुतर्क करता है, उसका दिमाग व्यर्थ की बातों में जाता है। वो सीखना नहीं चाहता, वो दूसरे को सिखाना चाहता है। सबसे बड़ी कमी ये हो जाती है। जो प्रतिक्रमण के क्रम में भक्ति और कायोत्सर्ग आते हैं, वह अपने आप में बहुत अद्भुत प्रक्रिया है। इन दोनों विषयों पर आज मैं 2 वर्ग में चर्चा करूंगा, एक आगम के प्रमाणों से और दूसरी व्यवहारिक पद्धति से। ठीक है, शुरुआत में हम जो चर्चा करेंगे सामान्य शब्दार्थ के बाद आगम प्रमाणों से चर्चा करेंगे, ताकि वो पक्ष भी आपको समझ में आए। हमारे बहुत से लोगों को अभी ये पता ही नहीं है कि वास्तव में भक्ति क्या है और ध्यान क्या है। कायोत्सर्ग माने ध्यान, ठीक है ना, वो क्या है इसका अर्थ पता नहीं है। कई रूढ़ी चुस्त लोग जब ये कहते हैं कि जिनवाणी में भक्ति के लिए सारे नियम बताए, ऐसे ऐसे करना, क्रियाएं मतलब बाहरी, ध्यान के लिए दिशाएं बताई, आसन बताए, ये बताए, वो बताए, बहुत सी ऐसी चीजें बताई गई। सही है, वो झूठ नहीं कहते। लेकिन जब हम आचार्य वीरसेन स्वामी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आचार्य देव आप, असल में वीरसेन स्वामी को मैं थोड़ा बीच में क्यों लाता हूँ, उसका कारण समझो। जिनवाणी लिखने की शुरुआत हुई थी पुष्पवंत भूतबली या गुणधराचार्य से। समारा, सजाया, बढ़ाया तत्व ज्ञान की दृष्टि से कुंद ने। फिर उनके तुरंत बाद सैद्धांतिक और न्याय, ये सब चीजें समंतभद्र और उमा स्वामी के साथ शुरू हो गई। माने उसका दार्शनिक और पांडित्य पक्ष, प्रगल्भ पक्ष शुरू हो गया। हर चीज का एक दौर होता है, वह दौर जब थमता है, समंतभद्र जैसे महाराचार्यों ने इतने स्तवन लिखे, स्तुतियां लिखी, भक्तियां लिखी, लेकिन उनके स्तवनों, स्तुतियों और भक्तियों में वह चीज कहीं नहीं है जो प्रतिक्रमण की भक्ति का अर्थ होता है। प्रतिक्रमण जो स्तव पढ़े जाते हैं उसका जो अर्थ होता है वह वहां कहीं नहीं है। आज जो विषय बता रहा हूं आप लोगों को नोट डाउन, एक तो आप लोगों को हम कह के इनको तो थक गए कि कॉपी पेन लेके बैठो, कोई चीज नोट करने लायक बताएं तो कभी ध्यान ही नहीं देते। इस चर्चा में थोड़ी गंभीरता रखो, आप लोग पॉइंट नोट करना सीखो। हर चीज आपको भी याद नहीं रहेगी। 1 घंटे चर्चा चलती है, उठने के बाद तकरीबन चीजें सबके उतर जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ी उसका अभ्यास बनाइए, ये आपकी व्यवहारिक प्रक्रिया का अंग रहेगा। क्या कह रहा था मैं, भक्ति जो है इसमें हम लोगों ने बाहरी बातों को बहुत प्रधानता दी। यहां तक कि जो समंतभद्र आचार्य थे जिनकी बात कर रहा था मैं, मेरे ख्याल से जितने स्तव, स्तुति आदि उन्होंने लिखे हैं, इतने और किसी आचार्य ने नहीं लिखे। बाद में पूज्यपाद ने थोड़े लिखे, लेकिन वो उन्होंने संस्कृत अनुवाद किया है आचार्य कुंद का। थोड़ा बहुत उसमें संवर्धन भी किया, बढ़ाया भी है, लेकिन वो मूल आधार
उन्होंने कुंद कुंद के 10 भक्ति संग्रह को रखा। अब जब हम कुंद कुंद के 10 भक्ति संग्रह को देखते हैं और समंतभद्र की वही भक्तियां देखते हैं तो कहीं छाया भी नहीं मिलती। समंतभद्र के उसमें वह इतने तार्किक हो जाते हैं कि भगवान के हर गुणों को तर्क से सिद्ध करना चाहते, न्याय से सिद्ध करना चाहते, प्रमाण से सिद्ध करना चाहते। प्रश्न ये है कि ये काम कुंद कुंद ने क्यों नहीं किया? और जब हम प्रतिक्रमण में भक्ति पढ़ते हैं तो कुंद कुंद की परंपरा की क्यों पढ़ते हैं, समंतभद्र की परंपरा की क्यों नहीं पढ़ते हैं? फिर पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा सा उपयोग लगाना पड़ेगा। एक इतने तर्क युक्ति न्याय से देवागम स्तोत्र जैसे ग्रंथ लिख के देवागम नभो यान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते न तस्तमसि नो महा। हे भगवान, आपके पास 100 इंद्र आते हैं, आकाश में आपका गमन होता है, छत्र चमर भामंडल आदि विभूतियां आपके हैं, हम इसलिए आपको महान नहीं मानते। ये दरअसल ये स्तुति है ही नहीं, ये स्तुति नहीं। क्यों? ये भगवान के स्वरूप की सिद्धि कि हाँ, जो जैन आमनाय में आप्त का भगवान का स्वरूप माना गया वही सही है, ये आप अन्य मतियों को समझा रहे हैं। ये भगवान की एक बात बताइए, आप कोई बच्चा अपने माँ बाप के बारे में दूसरों से नहीं मेरे पापा अच्छे हैं, क्यों अच्छे हो, 100 कारण गिनाए, लेकिन जब पापा सामने होंगे तो वह उनके सिर्फ पैर छुएगा या उनको गिनाएगा कि आप क्यों अच्छे हैं? दो बातों का अंतर ख्याल में आ रहा कि नहीं यार? एक सिंपल सी बात है, कोई कठिन नहीं। उस समय शब्द न्यूनतम होंगे, भाव अधिकतम होंगे और अभिव्यक्ति क्रिया में होगी, अभिव्यक्ति शब्दों में उतरी नहीं होगी। ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग में नोट करने का। क्या? भाव अधिकतम, शब्द न्यूनतम और अभिव्यक्ति सारी क्रिया में। देख के आप समझ सकते हो, वह लिखा नहीं जाएगा, वह बोला नहीं जाएगा कि आप क्या करो। समझ गए? ये परेड नहीं है, परेड आगे मोड़, परेड दाएं मोड़, ये नहीं है, कोई कराता नहीं है। प्रतिक्रमण में भक्ति व्यक्ति स्वयं करता है, इसलिए इसमें कोई निर्देश नहीं देगा। समझ गए? समंतभद्र ने हर चीज में बड़ा सिद्धि की, वीतरागता की, सर्वज्ञता की, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन वो किया किसको? जो जानते नहीं थे कि वीतरागता क्या है, सर्वज्ञता क्या है, इसका विरोध करते थे, उनको आपने निरुत्तर कर दिया। लेकिन समंतभद्र भी जब प्रतिक्रमण करते होंगे, उसमें जो भक्ति पढ़ते होंगे, तो वो कुंद कुंद की वो न्यूनतम पढ़ते होंगे, वो ये देवागम स्तोत्र नहीं पढ़ते। डिफरेंस ख्याल में आ रहा? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ये आपको समझना पड़ेगा, यदि नहीं समझेंगे तो काम नहीं चलेगा। कुंद कुंद की भक्तियों पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं, प्रतिक्रमण में भक्ति का स्वरूप आपको बताना चाहता हूं। उस भक्ति में आचार्यों ने शब्द दिए बिल्कुल मिनिमाइज्ड और क्रिया दी थोड़ी बहुत बता दी कि ये करना। असली जो चीज थी कि भाव जो अधिकतम थे वो गायब, वो किसी ने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि जैसे एक बच्चा जो माँ बाप का लाडला है, जिसने उनका बहुत प्यार लाड़ दुलार पाया है, उसके लिए वो भाव अपने उसके पिताजी को माँ को कुछ कह के तो देखे, और दूसरे को मुंह तोड़ के जवाब दे के आएगा। जो ये भाव है, यदि ये माँ को रटाना पड़े कि तुम दूसरे के यहाँ यदि कहे तो हमारे बारे में तो उसे ये कह के आना, क्या स्थिति होगी आप कभी सोच सकती हैं? उसके मन में अपने माँ के प्रति श्रद्धा और कम हो जाएगी। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ? अपने माँ के प्रति श्रद्धा और कम हो जाएगी। ये चीज उसके अंतस में स्वतः जगना चाहिए। यदि माँ के व्यवहार से बच्चे के मन में ये इतने तर्क नहीं जग सके कि वो सामने वाले को निरुत्तर कर दे, समझ गया, तो बेकार है उसका माँ होना, लालन पालन करना बेकार है। समझ गया?
ये भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में अंतर क्या है? असली अंतर यही है कि वहां वो हर चीज को तर्क से बताना चाहते। तुम्हारे कानून और अधिकार है, तुम अपने माँ बाप पे केस कर सकते हो, उन्हें जेल में बंद करा सकते हो, ये सिखाती है। और भारतीय संस्कृति में सारा पड़ोसी भी बात करने और साथ देने को राजी नहीं है यदि जो अपने माँ बाप का नहीं है तो। समझ रहे? कोई साथ नहीं दे। अरे जो तो अपने माँ जिन्होंने जन्म दिया उन माँ बाप का सगा नहीं है, तेरे को मैं क्या बात करूंगा? समझ गया? जो आपके कुल का द्रोही होगा वही आपका साथ देगा। पॉइंट समझ रहे? इसलिए पहले भक्ति के कॉन्सेप्ट को समझो। भक्ति का कॉन्सेप्ट माने आपका हृदय जब भर जाए और छलक उठे, उसका नाम भक्ति है। और ये कोई दूसरा नहीं भरेगा, आपको स्वतः अंतर से होना चाहिए। कोई सिखाएगा नहीं कि इनमें क्या गुण है, और आपको भी बोलना नहीं उनके सामने क्या गुण है। भगवान आप बीतरागी हो इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं, एहसान कर रहे हो क्या? सच बताऊं, भक्ति का स्वरूप वो है जिसमें कई बार बोलने को शब्द नहीं मिले। जी पिताजी आ गया, बोल नहीं पाए, समझ गए ना? और चरणों में झुक जाए, उसमें जितना कह दिया जाएगा उतना वो घंटे भर बोल ले तो जीरो रहेगा। जितना ज्यादा बोलेगा उतना माइनस में जाएगा। किसको दिखा रहे, किसको सिखा रहे? समझ रहे ना? मैंने बहुत चिंतन किया, कुंद कुंद ने भक्तियों में कुछ लिखा क्यों नहीं? उसे मजियम च बंदे, ऋषभ देव को नमस्कार, अजितनाथ को नाम ही नाम के अलावा कुछ नहीं। आप सोचिए तो सही है, जो थोस्वामी दंडक आप पढ़ते हैं, नाम के अलावा कुछ नहीं। क्यों है ऐसा? फिर कुछ तो कहते, वीतराग को नमस्कार, सर्वज्ञ को नमस्कार, हितोपदेशी को नमस्कार, दिगंबर को नमस्कार, कुछ तो कहते। पॉइंट्स में बस 2400 दिख रहे हैं तो 2400 के नाम आ गए और कुछ नहीं है। बस उसके आगे अकेला वंदे 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 वंदे, नमस्कार नमस्कार, इसके अलावा कोई शब्द नहीं निकला। अरे इससे अच्छी तो हमारी सामान्य स्तुतियां पूजाएं जिनमें कुछ तो कहते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आता कि कुंद कुंद की भक्तियां क्या है। उन्हें पता ही नहीं है कि इन भक्तियों का प्रयोग करता कौन है, और जो करता है उसकी नजर से जब देखोगे तब इन भक्तियों की गहराई समझ में आएगी, तब भक्ति शब्द का अर्थ समझ में आएगा। और इस भक्ति की परिणति, पूर्णता सीधे काय उत्सर्ग यानी ध्यान में होती। कोई तीसरा स्टैंड नहीं है। अंचलिका में क्या पढ़ती? जो भक्ति की मैंने, यह भक्ति की, उस संबंधी मैं 3 आवर्त श्रोणति जो भी होता है, अभी बताऊंगा आपको हर चीज, वो करके अब कायोत्सर्गम करोम्यम, अब मैं कायोत्सर्ग करता। क्यों जाता है? हर भक्ति की पूर्णता ध्यान में क्यों है? आप जितनी भक्ति करके आते हो उसके बाद में आप भगवान से निवृत्त हो जाते हैं, स्वाध्याय से निवृत्त हो जाते हैं, धर्म ध्यान से निवृत्त हो जाते हैं, और वो धर्म ध्यान में आगे चले जाते हैं। इसका मतलब है हमारी भक्ति कहीं ना कहीं मिसगाइडेड है। हम मिसगाइडेड है, हमने समझी नहीं भक्ति क्या है। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो, मैं 2-1 बातें कहूंगा, थोड़े शांति से सुनना, क्योंकि मैं जब किसी विषय को समझाता हूं तो उस विषय के साथ न्याय करता हूं। फिर मैं घड़ी और कैलेंडरों को नहीं देखता, इनके तनाव में मैं नहीं रह सकता। मुझे विषय बता। हिंदी में एक वाक्य, एक शब्द चलता है, बैर भांजना और रस्सी भांजना। ये 2 शब्द तो सुने होंगे। जब किसी से व्यक्ति बैर भांज लेता है तो उसके बाद वो कितनी सी बात पे भांजेगा। कई बार हमने देखा है
आदमी जिंदगी भर के लिए जेल, आजीवन कारावास, मौत की सजा तक पा जाता है। कितनी बात पे? तो उसने हमारे 5 रुपए नहीं दिए थे। लिए तो थे, दिए नहीं। मैंने मांगे, दिए नहीं। समझ रहे? मुद्दा ये नहीं है 5 रुपए कितनी कीमत रखते थे। मुद्दा उसके कारण, उस 5 रुपए के कारण पता चला 9 पीढ़ियों तक लड़ाई चल रही है, खानदानी वैर चल रहा है, और वो कितने लोग मर रहे हो, मारे जा रहे हैं। ये भांज। जब जो चीज भंज जाती है तो उसके बल कभी सीधे नहीं होते। रस्सी जब भंज जाती है तो उसके बल कभी सीधे नहीं होते। जल जाएगी, बल नहीं जाएंगे। रस्सी जली हुई भी हो, नारियल की मूंज की रस्सी जला दो आप पूरी, लेकिन बिखेरना नहीं, उसमें सारे बल ज्यों के त्यों दिखेंगे। ऐसे ही हमारा सब कुछ जल जाए, लुट जाए, पिट जाए, लेकिन वो बैर के भाव जो भज लिए वो छूटते नहीं है। वह रस्सी का रेसा रेसा जल जाए, लेकिन जलने के बाद भी वह अपना आकार वैसे ही रखता है जैसा वो भजा था। Is that right or not? Right. क्लियर है? भक्ति भी यही है। जिसके हृदय में वीतरागता के प्रति, वीतराग के प्रति भक्ति भर गई, वो जीवन चला जाए लेकिन उसका मस्तक कभी दूसरे के सामने झुकता नहीं, भोगों के सामने समझौता नहीं करता, परेशानियों के सामने समझौता नहीं करता। सिर कट जाए लेकिन उसका स्वरूप नहीं बदलता। समझ गए? एक बार भगवान भावों में भज गए, अब समझिए ना भक्ति क्या है। भगवान जो गुण अपने आराध्य वो भावों में भज गए तो समझ लेना भक्ति है। यहां तो 1 सेकंड देर नहीं लगती। यदि थोड़ा सा स्वार्थ का या संसार के प्रकरण आ जाए तो कब भगवान छूट जाएंगे पता नहीं चलेगा। मंदिर में 50 लोग बैठे पूजा कर रहे हो, चूहा घुसा है, कुछ नहीं है, सांप नहीं घुसा है, मैंने चूही घुसा है, तो भी कितने लोग चैन से बैठेंगे? एक कॉकरोच निकल आए, सब पूरी तरह से तितर बितर होने की स्थिति आ जाती है। 2-4 की तो थाली गिर जाएंगी, कैसे हड़बड़ा के। ये सब क्या है? मैं उस कॉकरोच या चूहे की महत्ता नहीं बताना चाहता हूं, मैं आपके परिणामों की कमजोरी बताना चाहता हूं। आप अच्छी तरह जानते ये कॉकरोच चूहा घर में भी निकलते, समझ गए? आप अच्छी तरह जानते हैं आपको काटेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, इनमें जहर नहीं है, आप मरेंगे नहीं इनसे। ये इतने बड़े भी नहीं है कि आपकी सामग्री को कुछ बिगाड़ दें, सब जानते हैं, लेकिन सारे विवेक को तिलांजलि देके आप हड़बड़ा जाते हैं। और जहां आपने विवेक लगाया हुआ था, जिनकी पूजा इतनी देर से कर रहे थे, वो आपके चित्त से तुरंत उतर जाते। मतलब आप बहाना ढूंढ रहे थे कि हम भगवान को चित्त से कैसे उतारें, चढ़ ही नहीं रहे थे, चढ़ ही नहीं रहे थे, बहाना मिला नहीं और हमने कब का उतारा। सोने के लिए, सोते रहने के लिए, मंदिर नहीं जाने के लिए कोई बहाना मिल जाए उस दिन कितनी खुशी होती। सुबेरे सुबेरे उठ जाते, मैसेजिंग कर लेंगे, इधर उधर फॉरवर्डिंग कर देंगे, और उसके बाद में फिर सोचे। मैंने कई बार लिखता था, भैया जब उठ ही जाते हो इतनी जल्दी, नहा धो लो, मंदिर आ जाओ। तो ये पोस्टिंग फॉरवर्डिंग कौन करेगा? ये विडंबर, मैं कोई किसी की निंदा स्तुति नहीं कर, एक बात बता रहा हूं, आपके चित्त में भजा क्या गया है? भज धातु से भक्ति बनी, भज धातु से एक दिन प्रत्यय करके भक्ति बनी। मैं उस मूल स्वरूप पे बात कर रहा हूं। चित्त में जो चढ़ा होगा समय अपने आप वो खाएगा, चित्त में जो चढ़ा होगा आपके उपयोग को वो खाएगा, चित्त में जो चढ़ा होगा आपके उपयोग को वो ले जाएगा। जब चित्त में भगवान चढ़ जाए, चित्त में वो गुण चढ़ जाए, चित्त में वो वीतरागता चढ़ जाए, तो दुनिया में कोई नहीं ले जा पाएगा आपको। फिर एक शब्द का संकेत मात्र मिलने से ही आपको पूरी तृप्ति मिल जाएगी।
फिर आपको व्याख्यान की जरूरत नहीं है। जब तक व्याख्यान की जरूरत है तब तक भक्ति नहीं है, और जहां नाम उल्लेख होते ही पूरा का पूरा भाव समझ में आ जाए उसका नाम भक्ति है। नाम उल्लेख होते ही, नाम लिया गया, उतने में पूरा का पूरा भाव समझ में आ जाए। तिलोय प्रणति एक ग्रंथ है, नाम सुना होगा आचार्य यति वृषभ का, तिलोय प्रणति, बहुत अच्छा मूल प्राकृत आगम रूप ग्रंथ है। उसमें उन्होंने एक एक गाथा में एक एक तीर्थंकर के बारे में बताया, एक एक गाथा पूरा, कहां जन्मे थे, किस नक्षत्र तक बता दिया, सारा कुछ समेट दिया, समझ गया। तो मेरे मन में एक प्रश्न हुआ कि आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी, जैसे कौसंबी पुरणरे वर्णरे, कौसंबी में जन्म हुआ था, फला राजा और फला रानी के घर में हुआ था, ठीक है ना, मंगसर शुद्ध सीय पक्षे, मंगसर के शुक्ल पक्ष में हुआ था, ठीक है ना, हस्त नाम नक्षत्र, हस्त नाम के नक्षत्र में हुआ। आपने सब कुछ हिस्ट्री तो बता दी, ज्योग्राफी बता दी, अरे भगवान का वर्णन करने समय एक आध वीतरागता सर्वज्ञता भी बता देता। पॉइंट समझ रहे? ये मेरे अंदर, मैं पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, तो पढ़ाते समय मेरे मन में प्रश्न, हमने ये चैप्टर क्यों रखा था? जानबूझ के रखा था, हम और भी रख सकते थे उसमें से। इसलिए रखा था कि हमें पढ़ाना तो प्राकृत है, लेकिन प्राकृत पढ़ने वाले इस बहाने हमारे 24 तीर्थंकरों की पूरी हिस्ट्री और वो कहां कहां हुए थे ऐसी ज्योग्राफिकल स्टडी कम से कम कुछ तो जानेंगे। उनके माता पिता के नाम, कब हुए थे, क्या हुए थे, थोड़ा थोड़ा तो जानेंगे। समझ गए? पढ़ने वालों को कुछ तो पता रहे, स्थूल चीजें तो याद रहे। ज्यादा दार्शनिक सूक्ष्म बातें बताऊंगा तो उन्हें पढ़ने में नहीं आना, याद नहीं होना, कहां तक समझाएं, क्योंकि ज्यादातर रौंदे आते पढ़ने, ठीक है ना। अब आप परेशानी समझ रहे मेरी? तो मैंने जानबूझ के रखा। लेकिन जब मैंने पूछा भगवान से कि आपने ऐसा क्यों किया कि विष्णु आचार्य देव, कुछ तो भगवान के गुण भी बता देते, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताई। कहते ऐसा है, बताई वो चीज जाती है जिसको हमें याद करना पड़ता है, जो हमारे चित्त पे नहीं चढ़ी हुई, जो हमारे चित्त पे चढ़ी हुई है। क्या तुम्हें पता नहीं कि भगवान वीतरागी होते? क्या तुम्हें पता नहीं कि भगवान सर्वज्ञ होते? क्या तुम्हें पता नहीं कि भगवान अपने स्वरूप में लीन होते हैं? यदि पता नहीं है तो ये सब बताने से भी हमें क्या फायदा? डिफरेंस समझ रहे? सही भक्त कौन? जिसके लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी बताना पड़े लेकिन भगवान के गुण बताना नहीं पड़े। वो उसके चित्त में पहले से चढ़े हुए, ये चीज नहीं चढ़ती तो उसके स्लिप बनाना पड़ी, उसके नोट्स बनाना पड़े कि कहां हुए थे, कैसे। मैंने आप पूरे जिनवाणी में से मैंने क्या निकाला वो बता रहा हूं, भक्ति का स्वरूप बता रहा हूं। ये चीज सिखाना नहीं पड़ती। और जिसको वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता, आत्मिक गुण, ध्यान ये सिखाना पड़े कि भगवान तुम्हारे ऐसे होते हैं, ये सिखाना पड़ जाए, वो भक्ति क्या करेगा? अभी सीख ले भाई, फिर करना भक्ति। अभी पहले सीखेगा, फिर समझेगा, फिर तेरे हृदय में उसकी महिमा आए। हमारे 3 स्टैंडर्ड आते भक्ति के, कित्तीय, वंदीय, महिया। एक अभी सुने नहीं होंगे ऐसे, देखो मैं आपको बताता हूं, आपको क्लियर बता रहा हूं। ये थोस्वामी दंडक में ही आता है, कित्तीय, वंदीय, महिया, ए दे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा आरोग्यणान लाहम दिनतिम बोह समाहि बोहिम च। पढ़ते होंगे जो लोग पढ़ते होंगे, उन्हें पढ़ा होगा, परिचित हो। तो स्वामी दंडक तो तकरीबन लोग पढ़ते हैं। कित्ती कीर्तन किया गया, कीर्तन माने जो उनके बारे में कथन किया, कीर्तन। वंदी, कीर्तन कम, वंदन उससे ज्यादा, और महिया, हृदय में महिमा का भाव उससे कई गुना। यही क्रम बताया था मैंने। कित्तीय, वंदीय, महिया। कौन? मये लोगोत्तमा
ये क्या दिया, लोगोत्तमा जना सिद्धा, लोक में उत्तम जो जिनेंद्र है, सिद्ध है, उनके लिए मैंने क्या कर्म रखा, वंदन के कीर्तन, वंदन, और एक आपने नाम सुना हो, सूरदास कवि हुए हिंदी के, उन्होंने कृष्ण का जीवन चरित्र लिखा। उसमें एक सुंदर प्रसंग है कि जब कृष्ण ब्रज को छोड़कर के मथुरा के राजा बन गए, सब कुछ हुआ, द्वारकाधीश बन गए, द्वारका में पहुंच गए, नई नगरी बसाली, सब कुछ कर लिया, तो लोग आके बताते थे कि भैया आपकी गोपियां आपके विरह में बड़ी दुखी हैं, थोड़ा इतना बेरुखी अच्छी नहीं, थोड़ी बहुत उनको भी। तो उनके पास एक बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, उद्धव नाम के एक साधक थे, तो उन्होंने उनको भेजा कि जाके उनको थोड़ा ब्रह्म ज्ञान दिलाओ कि तुम देह, कृष्ण को देह से मत मोह करो, तुम तो ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करो। तो उन्होंने गए वहां, समझाना चाहा, समझा तो नहीं पाए, समझ के आ गए। और आके कृष्ण से ने पूछा कि उद्धव जी सब कराए, आप तो बड़े ज्ञानी हो। हाँ कर तो आए भाई, क्या मिला निष्कर्ष, तो कि भाई उन्होंने क्या किया जब तुम समझा रहे थे। तो उन्होंने कहा, इसकी बात बता रहा हूं, ये कितनी बंदी की, इधर उधर की किस्से नहीं सुना रहा हूं। नेकु कही बैनन अनेकु कही नैनन, रही सही सोई कह दीनी हिचकीन सो। समझ में आ रहा है इतना कि नहीं? थोड़ी बहुत हिंदी सीखो। नेकु माने थोड़ी सी, उन्होंने शब्दों से तो बहुत कम कहा, समझ गए। अनेकु कही नैनन, लेकिन जो उनके आंखों से आंसू बह रहे थे तुम्हारी याद में, उसने हमें बहुत कुछ कह दिया। और रही, रोते रोते उनकी हिचकियां बन गई, अब शब्द नहीं निकल पा रहे, गला रुंध गया। रही सही जो बची थी, सोई कह दीनी हिचकीन सो, वो उन्होंने ऐसे कह दिया। अब बताओ ऐसे लोगों को मैं क्या ब्रह्म ज्ञान देता? पॉइंट समझे? जो हृदय में बसता है, जो हृदय में बसता है, उसके प्रति भक्ति का स्वरूप ऐसा होता है। नेकु कही बैनन, शब्दों से सबसे कम, क्रिया में उससे कुछ ज्यादा, और भावों में जितना जो कुछ बच गया, शब्द और क्रिया से जो कुछ बच गया, वो सब जिसके भावों में भर गया, वो है भक्ति का स्वरूप। समझ में आ रहा? अब ये यदि भक्ति आप शब्दों में ढूंढना चाहते हो, क्या आपने कुछ कहा तो है नहीं, कुछ माल तो है ही नहीं, क्या दिखाए माल, ये बताओ क्या दिखाए माल? तुमसे भक्ति करने को कहा है, तुमसे पंडिताई करने को नहीं कहा। ये प्रतिक्रमण पंडितों का धंधा नहीं है, समझ गए ना? ये प्रतिक्रमण पंडितों का धंधा नहीं है, ये गवैयों का काम नहीं है, नचैयों का काम नहीं है, ये म्यूजिशियंस का धंधा नहीं है, ये जैन साधना पद्धति है, समझ गए? ये जीवन है, ये धर्म है, जो धारण किया जाए जीवन में उसको धर्म कहते हैं। ये पंडिताई का नाम धर्म नहीं होता। बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर। जिसमें शब्द घटते जाएं और भाव बढ़ते जाएं, उसका नाम भक्ति जानना। क्या? जिसमें शब्द घटते जाएं और भाव बढ़ते जाएं, उनकी सघनता बढ़ती जाए, उसका नाम भक्ति जानना। अब इस दृष्टि से जब मैंने कुंद आचार्य देव के थोस्वामी दंडक को पढ़ा, क्या मतलब कितनी गहराई से फील कर रहा था। उसमजियम चवंदे, ऐसे नहीं उसमजियम चवंदे ना, मेरा बस चले तो एक नाम बोलने में कम से कम 1-2 मिनट तो लगे। क्यों? उतने में हमें भावों में पूरे ऋषभदेव साक्षात हो जाए। अजितनाथ, जिनके काल में 170 के 170 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में विराजमान थे,
कुछ कुछ क्या क्या याद आता है पहले आप देखो, समझ में आया। और यदि इतना दिव्य स्वरूप ख्याल में आएगा तो आपसे एकदम आगे बढ़ा जाएगा। ये दंडक सबसे धीरे पड़ा जाता है। ये दंडक आप सामान्यतः सोचो सहमजियम च बंदे, हो गया, खत्म, जीरो। जितना अटक के हो, जितने स्वर लरजते हुए हो और जितने भाव बर उमड़ते हुए हो, तब समझना भक्ति होती है। आपके स्वरों में तीव्रता हो, सारा फोकस छंद और लय पे हो, म्यूजिक पे हो, तो हो गई भक्ति। नौटंकी बाज है कोई, वो भक्ति वाला नहीं है। वो भक्ति नहीं हो रही, नौटंकी हो रही है। आपको शब्द किसी को कड़वे लगे तो लगे, मैं तो प्रतिक्रमण की भक्ति की बात कर रहा हूं। वो मंदिरों में आप भक्ति कैसे करो कैसे नहीं करो इसकी बात नहीं कर रहा, उस पर कोई कमेंट्स नहीं कर रहा। समझ में आया? कोई कमेंट्स ही नहीं कर रहा तो उस पर हाना का मतलब कहां से आया? मैं तो प्रतिक्रमण में भक्ति क्या होती है, क्यों की जाती है, क्या स्वरूप है उसका, पहले समझना तो पड़ेगा। बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर विषय है। मुझे समझ में नहीं आता था जब मैंने पढ़ा थोस्वामी दंडक, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सच बताओ, अपनी ईमानदारी से बात, इसमें कुछ है ही नहीं। इसकी महिमा वहां जब तक प्रतिक्रमण नहीं करोगे, और प्रतिक्रमण में कहां प्रयोग होना, किस भाव भूमि पर, जिसे अपना मन इतना निर्भर लगा, इतना निर्भर लगा, सारा मैल छट गया। जब आप पढ़ते हो ना, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मैं पूछता हूं, मन मंदिर छंद तो पढ़ लिया, शब्द तो पढ़ लिया, क्या मन को मंदिर जितना पवित्र बनाया है? कोई जगह जहां भगवान बैठ सके आके? विचारों में कषाय कलुषता के अलावा कुछ और है? जो छांटेगा प्रतिक्रमण की विधि से अपने विचारों की कलुषता को, आचार के दोष को, चिंतन की क्षुद्रता को जो छांट के दूर करेगा, मार्जन करेगा, समझ गए, वो भक्ति करेगा तो वहां भगवान हृदय में अवतरित दिखाई दे, तब भक्ति होती। ये सामने प्रतिमा देख के भक्ति नहीं होती। प्रतिक्रमण की भक्तियां भगवान के मंदिर में नहीं की जाती, भगवान सामने रख के नहीं की जाती। मुनिराज को भगवान की जरूरत ही नहीं होती, साधक को भगवान की जरूरत नहीं होती है। वह उससे इतनी तादाद में स्थापित कर चुका होता है कि जब जब आंख खोलता है तो भगवान नहीं दिखते, लेकिन जब जब आंख बंद करता है तो भगवान नहीं दिखते। आंखों से देखता है तो नहीं दिखते, आंखों से नहीं देखता है, चाहे खुली हो चाहे बंद हो, तो भगवान दिखते। मैंने आपको कल कहा था ना कि ये विषय जो है, ये विषय हो सकता है मेरे से अच्छे ज्ञानी बहुत होंगे जो बता सके, लेकिन जो दृष्टि, जो इस पर जितना चिंतन मेरे पास है, वो कर नहीं सकता। क्यों? इस दृष्टि से किसी ने सोचे ही नहीं। आज तक आपको विडंबना बताता हूं, हमारे मुमुक्षुओं ने आचार्य कुंद के सब ग्रंथ छपवाए, एक ग्रंथ नहीं छपवाया जिसका नाम है 10 भक्ति संग्रह। उन्हें उसमें कुछ समझ में ही नहीं है, इसमें है क्या? इसमें ना निश्चय है, ना व्यवहार है, ना आत्मा है, ना परमात्मा है, ना ध्यान है, ना कर्म है, कुछ नहीं, समझ में ही नहीं है। आज तक नहीं छपवाया मुमुक्षु। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? कुछ क्या कहना चाहता हूं? इसकी भावभूमि तक पहुंचोगे, जब प्रतिक्रमण की स्थिति में पहुंचोगे, इसको समझोगे, तब वो सहमजियम च वंदे में जो आपका स्थिरता का भाव आएगा। एक छोटा सा दंडक, सबसे छोटा दंडक है, 24 नाम ही तो आना, और क्या आना, सबसे छोटा दंडक है। उसके बाद में कैसे अपना एनालिसिस करते हैं, कितनी वंदीय मैया, मैंने कीर्तन तो थोड़ा किया, वंदन कुछ उससे ज्यादा किया, और हृदय में महिमा का भाव वो इतना कि जितना बचा वो सारा कुछ इसमें लगा दिया। मैं
लोगोत्तमा जिणा सिद्धा, मैंने लोक से उत्तम सर्वोत्तम जो लोक में है ऐसे जिनेंद्र एक शब्द कहा। क्या कहा? लोगोत्तमा। लोक में माने इनके अलावा मेरे लिए 3 लोक में कहीं चले जाओ, कितनी संपत्ति दे दो, चक्रवर्ती सी संपदा और इंद्र सरी से भोग, काग बीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग। समझ गया? जितनी महिमा है, जितने देश विदेश, जितने बड़े शहर में चले जाओ, बातें गायक भगवान आत्मा की करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बैठ लो, केटलो पैसा छे। क्यों? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सारी महिमा भोग की, सारी महिमा वैभव की, ये स्वरूप की महिमा जिनको जगी ही नहीं, वो भक्ति क्या जानेंगे? उन्हें 24 नाम पढ़ने में कहां समझ में आएगा, जब ये 24 तुम्हें लोगोत्तमा लगे कि लोक में इनसे उत्तम कुछ है ही नहीं। समझ में, तब समझ में आएगा कि भक्ति क्या है। तब आप भक्त बनोगे और तब आपके हृदय में भक्ति, तब एक शब्द बोलोगे, एक नाम लो बोलोगे और अटक जाओगे। तुम बजाने वाले को साथ, अरे महाराज क्या कर रहे हो, मैं कौन सी लय लूं? तुम क्या समझेगा भक्ति की लय क्या होती है? समझ गया? भक्ति की लय तू क्या समझेगा? कुछ बात समझ में आ रही है? क्या स्वरूप है भक्ति का, क्या समझना है हमें? प्रतिक्रमण में भक्ति कौन करता है और भक्ति किस भाव से होती है और उसका स्वरूप क्या होता है? ध्यान रखना, ये पंडिताई नहीं है। जिसमें शब्द बढ़ जाए वो पंडिताई है। समझ में आया? जिसमें क्रिया बढ़ जाए वो व्यवहार है और जिसमें भाव बढ़ जाए वो निश्चय। आप पंडिताई में चलेगा, बहुत बोलते हो, बहुत गुणानुवाद करते हो, लेकिन भक्ति वाला शब्द नाम ले ले तो बहुत है, एक नाम लिया और सब कुछ है। मैं सच बताऊं, नाम लेके बता रहा हूं, इसमें कोई बुराई नहीं, अच्छा है इसलिए बता रहा हूं, किसी की प्रशंसा कर रहा हूं। जयपुर में जब मैं पढ़ता था ना, तो ब्रह्मचारी अभिनंदन कुमार जी खनिया नाना वाले, वो और जतीश भाई, ये लोग उम्र के बड़े थे, लेकिन जतीश भाई थोड़े अंतर्मुखी थे, माने ज्यादा बातें नहीं करते थे किसी से। तो अब संयोग की बात, ये दोनों थोड़े बुजुर्ग हो गए और मैं ठहरा कुल 13.5 साल का बच्चा, ये सब 30+। तो इनको लगता था कि भाई इसको तो डांटो डपटो समझाओ ही जरूर, लेकिन लिखता मैं अच्छा था तो नोट्स मेरे लेने आते थे। कहते कितने बजे सोएगा? मैंने इतने बजे। तू सो जाए, मैं तेरे नोट्स ले जाऊंगा। कितने बजे? 4 बजे। तो ये जतीश भाई का तय था कि मैंने कहा 11 बजे सोऊंगा, तो वो शाम स्वाध्याय के बाद सो जाते थे अलार्म लगा के। एक मत अलार्म घड़ी उन्हीं के पास थी, किसी के पास नहीं थी हॉस्टल में। सो जाएंगे, 11 बजे उनका अलार्म बजा, उठे, मुंह हाथ धोए, जब तक मैं बंद कर देता था, रख दिया टेबल पे। तो टेबल गेट बंद नहीं करना, टेबल पे से वो नोट्स उठा ले जाएंगे सारे, अपना 4 बजे तक लिखेंगे, 4 बजे मेरी टेबल पर आकर। बड़े मतलब इस मामले में उनकी नैतिकता, ईमानदारी बहुत अच्छी थी, रख जाते थे। अभिनंदन जी का दूसरा काम था, नोट्स वगैरह लेना, उसमें जरा उनका मन कम लगता था। उनको इसमें लगता था कि लोग जो पढ़ने वाले, चलो हमारी तो जो कुछ है हम तो कर लेंगे, लेकिन इनको तो कैरियर बनाना, ये अच्छी तरह से पढ़े। तो वो बारंबार कहते थे, मेरे को बहुत टोकते थे, कहते नालायक कुछ पढ़ते ही नहीं। मैंने सुबह पेपर और शाम को मुझे मौका मिलेगा ना, तो वहां पास में कहीं दुकानें होती थी जैसे टीवी वगैरह की, और मैच वहीं उन्हीं पर दिखता था, किसी घरों में टीवी तो कौन देगा, तो कभी कभार वहां चला जाऊंगा। बहुत डांटेंगे, पकड़ के लाएंगे, नारायण मैच देखने गया, फिर सुबह पेपर है, क्या करेगा? उन्हें पता नहीं होता था मैं क्या करता था। मेरे नोट्स की पद्धति, मैं इस विषय को बताने के लिए, अपनी महिमा बताने नहीं करूँ, मेरे नोट्स का तरीका, पहला नोट्स बनेगा वो सबसे विस्तृत, एक प्रश्न का उत्तर कम से कम 20 पेज में। दूसरा नोट बनेगा तो उसका उत्तर 8 पंक्ति में। तीसरा नोट बनेगा तो पता चला 8 शब्द रह जाएंगे।
अब मेरी इतनी सी स्लिप पर पता चला कि 10 क्वेश्चन लिखे हुए, क्वेश्चन भी हिंट में और उत्तर में 8 शब्द 5 शब्द, बस मैं एक शब्द लेता, पूरा दिमाग घुमाऊंगा, पूरा विषय क्लियर हो गया तो अगला शब्द लूंगा। अब उतनी देर आपको आंखों से मैं मैच दिख रहा हूं, चलता फिरता दिख रहा हूं, मेरा दिमाग में पूरा उतना स्वरूप ख्याल में आ जाएगा। नहीं आया तुरंत जाऊंगा रूम में, देखूंगा पिछले नोट में क्या छूटा, क्यों अटका, उस शब्द को और नोट कर लूंगा जिससे आ रहा था। एक शब्द, कई बार ऐसा होता था कि पूरा 20 पेज का क्वेश्चन और एक शब्द नोट करता था, शब्द, और वो देखता था और मुझे पूरा ख्याल आ जाता था। डिफरेंस नहीं। भक्ति का स्वरूप भी कुछ कुछ ऐसे ही है, शब्द एक और स्वरूप पूरा। आपको ज्ञान चाहिए तो ऋषभदेव का स्मरण करिए, कौन सा पक्ष नहीं मिलेगा, कौन सी विद्या नहीं सिखाई थी उन्होंने। समझ में आया? सम्राट खारवेल लिखता है कि उसने गंधर्व शास्त्र का अध्ययन किया था। गंधर्व शास्त्र के बारे में आचार्य जिनसेन महापुराण में लिखते हैं कि विभु विषव सेना, भगवान ऋषभदेव ने वृषभ सेन के लिए, उनके अपने उनके लिए नृत्य वादित्र संवृत, नृत्य और वादित्र माने संगीत आदि इन सबसे युक्त गंधर्व शास्त्र मां चख्यु, गंधर्व शास्त्र पढ़ाया था। यत्राध्याय शतापरम, जिसमें 100 से अधिक तो अध्याय थे। समय सार में कितने अध्याय? 11-12। मूल तो 9 है, थोड़े बढ़ बढ़ के कर्ता क्रम बढ़ जाता है और उसके बाद में हाँ सर्व विशुद्धि ज्ञान अधिकार थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं तो 11 हो जाते हैं, 10-11 जो भी है। जिस में 100 से अधिक अध्याय थे, और ये कौन कह रहे हैं? आचार्य जिनसेन, वृषभ सेन ने वो सिखाया था। क्या क्या नहीं होगा, आपको क्या लेना। एक क्षण में इंद्र की चतुराई, पता नहीं चल पाए कि नीलांजना कब मरी और दूसरी कब नाचती हुई खड़ी हो गई, पता नहीं चल पाए, लेकिन उस एक क्षण को भांपा, इंद्र की सारी सावधानी को भांपा और कब वैराग्य ले लिया। प्रभु संसार छोड़ के, कोई पता था कि यहां कोई आहार देने वाला भी नहीं, कोई जानते ही नहीं है, सब भोग भूमियां है ना, कर्म भूमियां बने कहां थे, सीख रहे थे। कोई पहले मुनि बना ही नहीं था, कौन सिखाता। गृहस्थ के काम तो उन्होंने सिखा दिए क्योंकि गृहस्थ थे, साधु के काम कौन सिखाए, क्योंकि उनके पहले कोई मुनि था ही नहीं, किसको आहार दे। पता था, उसके बावजूद ये परवाह नहीं की कि साधु हो जाऊंगा, कोई आहार देने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज आपको कहीं जाना हो, कुछ करना हो, तो सबसे पहले सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, कहाँ रुकेंगे, कहाँ भोजन करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस, सारी सिस्टम चाहिए। मोक्ष मार्गी के लिए अपना लक्ष्य होता है, साधनों पर आश्रित मोक्ष की साधना नहीं होती। आत्मबल उसके पास होता, साधनों से साधना नहीं होती। अंतर समझ, ये निर्णय तो कर। ये एक उसाह मजियम चबल, एक शब्द उसाह में ही अटक जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं। इतना सारा स्वरूप तो ये तो बाहरी है, अंतरंग स्वरूप देखो। कभी विचार करो कि यदि 1 साल 1 महीने 3 दिन 6 महीने जब नहीं निकले होंगे आहार के लिए, उपवास लिए थे 6 महीने के, तो 6 महीने करते क्या हो। जब आकड़ी लेके निकलते थे और कोई विधि नहीं मिलती थी, तो उनके मन में क्या भाव जगते हो, कैसे रहते होंगे। आप जरा परिणामों को, उस भाव पक्ष को विचार करो। एक ऋषभदेव का विचार करने में आपको कई घंटे लग सकते हैं। समझ में? ऐसे धीरे धीरे विस्तार घटता जाए, सार बढ़ता जाए। क्या कह रहा हूं?
विस्तार घटता जाए, सार बढ़ता जाए। गन्ना इतना लंबा, चीनी इतनी सी, होता कि नहीं? भाई गन्ना इतना बड़ा, रस इतना, और चीनी इतनी सी। सार घटता है, सार घटता नहीं है, सार होता ही संक्षिप्त, समझ में, लेकिन वो उस पूरे का सार है। आकार घटता है। जब इतना बड़ा गन्ना था तब भी मिठास इतनी ही थी, और अब इतनी सी दिख रही है तो अब भी मिठास इतनी ही है। ये प्योर मिठास है, इसमें बाकी आडंबर नहीं मिले। डिफरेंस मेरे, ये चीजें क्या है, ये भक्ति है क्या, और भक्ति के साथ कायोत्सर्ग क्यों होता है अनिवार्य? आप समझिए कि जब जिनकी भी आप भक्ति करते हैं वो भक्ति करवाते नहीं। पॉइंट प्लीज नोट कर। अन्य मतियों में जिनकी आप भक्ति करते हैं वो भक्ति करवाते हैं। करवाते हैं माने वो आपकी भक्ति पे ध्यान देते, जब ही तो उनके यहाँ प्रसाद होता है। भाई क्यों मिलेगा? तुमने हमारी वो पूजा की, हमारी भक्ति की, चलो भाई हम तुम ध्यान देगा, वहां तो प्रसाद की संभावना है, जहां ध्यान देते ही नहीं, इसलिए वीतराग के मंदिर में कभी प्रसाद मिलता नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी प्रसाद नहीं मिलता। तो आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? ये स्वरूप क्या करना, जो कुछ तुम्हारे पास है तुम चढ़ा जाओ, और जो उनके पास है वो सीख लो। क्या करना? लेन देन, व्यापारी है, व्यापार तो करेगा ना, करो ना, कहां मना किया। जो तुम्हारे पास है तुम चढ़ा जाओ, निर्भर हो लो, और जो उनके पास है वो लेने की कोशिश करो। जब ये प्रक्रिया होगी तो भगवान क्या कर रहे हैं? ना वो भक्ति कर रहे हैं, ना वो भक्ति करा रहे हैं। अन्य मतियों में पत्नी साथ है और हथियार साथ है, ये सब लक्षण क्या है? वस्त्राभूषण साथ है, ये सब लक्षण क्या है? ये सब लक्षण कमजोर और भोगियों के लक्षण हैं। यदि हमारे मन में भोग वृत्ति नहीं हो तो उसे साथ रखने की क्या जरूरत है? हमारे मन में भय नहीं हो तो शस्त्र की क्या जरूरत है? समझिए, हमारे मन में देह का आकर्षण नहीं हो तो वस्त्राभूषण की क्या जरूरत है? ये सब चीजें बताती हैं आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं। जितने पैच वर्क होते हैं वह पैच आपके छेद बताते हैं। पैच शान नहीं होते। आपकी जीन्स में भले ही पैच आप नई जीन्स में लगवाते हो, लेकिन पैच कभी भी शान नहीं होती। आप डिजाइन मानते हो, ये आपकी दिमाग का फितूर है। पैच तो पैच होता है, वह पैच ये दिखाता है कि इसके नीचे कुछ ढका गया है जो देखने लायक नहीं था, जो दर्शनीय नहीं था। समझ में? आपने जितने भी, चाहे स्त्री के लगाए, चाहे शस्त्रास्त्र के लगाए, चाहे वस्त्राभूषण मुकुट के लगाए, ये जितने पैच लगाए, इसका मतलब है आपके व्यक्तित्व में इतनी खामियां थी, इतनी कमियां थी। हमारे यहां सब कुछ निर्विकार प्रकट है। क्यों? क्योंकि हमारे व्यक्तित्व में कोई खामी थी ही नहीं। ढकेगा कौन? घर में आते हैं, जल्दीबाजी हो, अचानक मेहमान आ जाए तो बहुत सी चीजें फैली हो, एक चद्दर ढक दो, करते कि नहीं? और ज्यादा कुछ हो तो उसके ऊपर थोड़ी और सजावट कर दो। बहुत सी बातें, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। ये आराध्य के गुणों को आप पहले पहचानिए कि आपके आराध्य के पास मिलता क्या है। जिनकी भक्ति की उनसे मिलेगा क्या आपको? सोचिए जरा शांति से, क्या मिलेगा? कि एक अपने स्वरूप के ध्यान के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है।
तो क्या करोगे आप उसके बाद, जब भक्ति के लिए शब्द चुक जाएंगे, क्रिया चुक जाएगी, तो फिर करोगे क्या कि उनसे जिनकी भक्ति की उनसे एक ही चीज ले सकते हो कि देह का मोह तो छोड़ो, स्वरूप में समा जाओ। तो इसलिए हर भक्ति के बाद अनिवार्य रूप से काय उत्सर्ग होता। अब जो काय उत्सर्ग में नो वर्ण वो करवाएंगे। भगवान क्या सत्यानाश पीटा है लोगों ने, क्या था और क्या कर दिया आपने। सबसे ज्यादा स्वरूप विकृत जिन शास्त्र में यदि कोई हुआ है तो वो काय उत्सर्ग का हुआ। समझते ही नहीं है काय उत्सर्ग माने क्या। काय उत्सर्ग माने न वर्ण मोह, कैसे गिनना, गिनना क्या मूर्खता लगा रखी। बिल्कुल जड़पने की निशानी है जो ऐसी बातें करते हैं, लगता ही नहीं है कि वो जैन है। और जो सिखा रहे हैं पंडित के नाम पर, वो पंडित नहीं लगते हैं। शर्म आना चाहिए उन्हें, क्या सिखा रहे हो आप। काय उत्सर्ग एक ध्यान की मुद्रा है, आप ध्यान सिखाओ। ध्यान और जप एक चीज नहीं है। प्रतिक्रमण वाला काय उत्सर्ग करता है, वह किसी का जप नहीं करता। बात समझ में आ रही। जप नहीं करता है, कोई आलंबन नहीं लेता है। उसका अंतिम आलंबन कौन था? वह वीतराग भगवान थे जिनकी उसने भक्ति की, और भक्ति करते करते अपने भावों को वहां चढ़ाया और उनके भाव को आत्मसात कर लिया। बस जैसे भगवान कर रहे थे वैसे हम करने लगे। भक्त और भगवान मुक्ति की बातें करते, पूजा करते, भक्ति यूं भगवान बन गया। तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया। युगल जी साहब की बाबूजी की कविता है, उसमें पूरी विधि दे दी हो। भक्त और भगवान मुक्ति की बातें करते। सोचिए जरा, आज कवि बहुत है हमारे यहां, एक बाबूजी की छाया नहीं पा सका। शब्दों में, भावों में, गंभीरता में छाया नहीं पा सका। आज मैंने आपको उनकी जयमाला का सिर्फ पहला छंद लिया है, जयमाला का। इसके पहले जयमाला क्या होती है बताया। जब तक सारे आपका जो परिग्रह का भाव दिमाग में चढ़ा हुआ था, विषयों का राग दिमाग में चढ़ा, जब तक ये सब नहीं चढ़ाओगे आपकी जयमाला होगी ही नहीं। पढ़िए, लेख आपको भेज चुका हूं, पढ़ते कहां है। भाई रूपल में तो ज्यादा बिजी है ना, पढ़ाने में बिजी हो जाती, पढ़ती कहां है। तो पंडित होने का खतरा यही है सबसे बड़ा। वो दूसरों को सुनाएगा, वो सुनेगा कब। सब बिजी है। अरे किसी किसी को तो मैं डांट ही सकता हूं, हर किसी को नहीं डांट सकता। तो क्या भक्ति की परिणति यदि काय उत्सर्ग में नहीं पहुंचे तो भक्ति नहीं हुई। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा था, शब्द वही बोले जा रहे थे पर दिमाग में कुछ और चल रहा था। क्यों? क्योंकि यदि जिनकी भक्ति की, उसके बदले में यदि कोई व्यक्ति जौहरी की दुकान पे पैसा देके आ रहा है, उसके बाद प्लीज उसके बाद उसे पुड़िया मिली कि पुड़िया मिली। लोक में पुड़िया शब्द दो अर्थों में होता है। जौहरी भी पुड़िया देता है, मैंने रत्न रख के खुला तो देगा नहीं टपक जाएगा, तो वो पुड़िया में बंद करके देता है। तो तुम्हें पुड़िया मिली या पुड़िया मिली, लोग कहते हो पुड़िया दे रहे हैं, वो तो माने धोखा दे रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, बरगला रहे हैं। जिसके काय उत्सर्ग नहीं हुआ उसे पुड़िया मिली, और जिसके काय उत्सर्ग हो गया उसको पुड़िया मिली, जिसमें रत्न है। पेमेंट किया हमने, बदले में भी कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। 3 लोक के नाथ को हमने पेमेंट किया अपनी भक्ति का, तो बदले में कायोत्सर्ग रूपी रत्न मिलता है। और जिसके ये कायोत्सर्ग रूपी रत्न नहीं हुआ उसकी भक्ति नकली थी। और वो कर्ज चुकाने गया था। ध्यान देना, मैं क्या शब्द बोल रहा हूं, बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। वह कर्ज चुकाने गया था,
वह लेने नहीं गया था, कुछ लेने नहीं गया था। जो उसने गड्डी तो दी है और बदले में यदि आपको पुड़िया रत्न की नहीं मिली, इसका मतलब क्या है कि आपने कर्ज चुकाया है। कर्ज होता है कर्मों का, भावों में कभी कर्ज नहीं होता। क्या? कर्मों का कर्ज होता है और भावों में कर्ज नहीं होता। भावों में तो तुरंत पेमेंट नगद मिलता है। यदि आपने कोई कर्ज नहीं चुकाया हो और पेमेंट करोगे तो साथ में मिलना चाहिए। जब आप भावों से भक्ति करोगे तो भक्ति पूर्ण होते होते कायोत्सर्ग मिलेगा। नहीं मिले ये हो नहीं सकता। ये विधि है। मैं सच बताऊं, जितने मैंने इतने आगम प्रमाण निकाले हुए थे, देखो आप देख के दंग रहेंगे, इतने सारे निकाले हुए थे, एक भी नहीं पढ़ पाया, एक भी नहीं बता पाया आपको। सारे मार्क किए हुए थे, छांटे हुए थे। मेरी यही कमजोरी है, मैं एक शब्द में कब घंटा निकल जाता मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे पता नहीं चलता। और मैं कैसे करूं? इसीलिए मैं प्रतिक्रमण का विषय लेना नहीं चाहता था। रूबल जी ने जबरदस्ती लिखवा दिया। अब वो प्रवचन सार छूट रहा है। मुझे प्रतिदिन याद आता है कि भाई वो विषय क्यों छूट रहा है, मुझे वो लेना है, वो लेना है। चलो ये भी करते हैं, थोड़ी सी एकाग्रता बनाइए। और ये विषय, ये भक्ति का उत्सव को इससे आगे नहीं लूंगा, तो थोड़ा सा आगम प्रमाण कल बताऊंगा। और उसके बाद में फिर प्रतिक्रमण की जो विधि होती है उसमें आलोचना, एक एक चीज के सारे क्रम है, उन क्रमों का अर्थ बताऊंगा। प्रतिक्रमण नहीं कराना है मुझे, प्रतिक्रमण क्या है ये बताना है। ठीक है ना? वो चर्चा इसमें पूरी होगी। आज कुछ जिज्ञासा हो तो आप पूछ